हेलो गाइस, वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स 2023। मैं हूं शाहिद भट्ट और आज आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक लेक्चर। तो इस कंप्यूटर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि वीडियो का टाइटल है, आज हम डिस्कस करेंगे इस कंप्यूटर के व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्रक्स समझा देता हूँ ताकि हम टेक्निकल डिटेल्स पे बाद में जा सकें। तो सबसे पहले समझिए इस कंप्यूटर कहते क्या है डेवलपमेंट को। तो प्रेजेंट लाइफ सिनेरियो को ले लेते हैं। अगर आपको आज के दिन में नेटवर्क यूज़ करना है तो आपके पास प्रेजेंट में काफ़ी कंपनीज़ हैं जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयरटेल है, जियो है, इवन वोडाफोन है। ये सभी कंपनीज़ आपको इंटरनेट या नेटवर्क प्रोवाइड करती है। लेकिन ये सभी मार्केट में अभी क्या कर रही है, प्रेजेंट डिमांड को फुलफ़िल कर पा रही हैं। इसलिए इनका जो डिमांड और सप्लाई है वो एक सर्कुलर फ्लो में चल रहा है, ठीक है। लेकिन कल के दिन क्या होता है कि एक अचानक से एक नई कंपनी आ जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले जियो ने इस मोबाइल नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना वो दिया था, एंट्रेंस दी थी। तो उसी तरीके से कोई नई कंपनी आज के टाइम पे इस कंपनी मार्केट में आ जाती है तो क्या होने वाला है, तो लोग शिफ्ट होने वाले हैं उस नए आइडिया की तरफ, क्योंकि जो भी कंपनी यहाँ एंट्री लेगी वो इस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एक नए इनोवेशन या नए आइडिया के साथ आएगी। तो जब वो इस मार्केट में आएगी तो लोग शिफ्ट होने जाएंगे उसकी तरफ और इन्वेस्टमेंट और प्राइजेस और डिमांड बढ़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट होगा। यहाँ पे जो सिनारियो हुआ वो क्या है कि प्रेजेंट कंपनियाँ अब क्या हो रही हैं, उस कंपनी के चक्कर में एक लॉस पे आ रही है। और इस वजह से जो यहाँ के ये इंटरप्रेन्योर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये भी या तो इमिटेटिव, इसे कहते हैं इमिटेटिव फॉलोअप, मतलब जैसा वो कर रहे हैं उस चीज़ को ये फॉलोअप करने की कोशिश करेंगी। लेकिन कुछ कंपनियां तो ये करने में सक्सेसफुल रह जाएंगी, लेकिन कुछ कंपनियां जो कि वीक कंपनियां होंगी वो इस बैटल में डिफीट हो जाएंगी। जैसे कि कुछ टाइम पहले जियो ने वोडाफोन आइडिया के साथ किया था, मतलब छोटी छोटी सी जो कंपनीज थी वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई थी। वोडाफोन आइडिया एक बहुत बड़ी कंपनी, बट एयरसेल, टेलीनॉर जैसी कंपनियां काफ़ी हद तक लिक्विडेट हो चुकी थी। तो प्रेजेंट लाइफ सिनारियो हमें कुछ चीज़ें इस कंप्यूटर थ्योरी के बारे में एक सजेशन दे सकता है। अब देखते हैं इस कंप्यूटर थ्योरी एक्चुअल में टेक्निकल टर्म में क्या है। अब टेक्निकल टर्म में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इस कंप्यूटर ने एक प्रोडक्शन फंक्शन की बात की है, मतलब अगर उसके बातों को प्रोडक्शन फंक्शन में डाला जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा जो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस कंप्यूटर का ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन डाल दिया है। यहाँ पे आप क्यू यानी कि आउटपुट को फंक्शन देख पा रहे हैं, KRIUV के। ये सभी टर्म्स मैंने स्क्रीन पे लिख चुका हूँ। और इनमें से जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यू। यू है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होगा, जब भी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज होगा तभी एक नया डेवलपमेंट आउटपुट बढ़ेगा, है ना। तभी एक आउटपुट बढ़ेगा और उसी की वजह से फॉलोअप करेंगी चीज़ें। देखिए, एक मार्केट ग्रो करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी, इस कंप्यूटर ने ये समझाया। इसका जो काफ़ी हद तक जो रिलेवेंट है, ये है मार्क्स थ्योरी से इंस्पायर्ड, एक तरह से कह सकते हैं अडॉप्ट किया इसने मार्क्स थ्योरी को भी कहीं ना कहीं। मार्क्स भी इसी बात पे कहते थे कि एक जो है मार्केट जो चेंजेस आएंगे, मतलब काफ़ी हद तक ये रिलेवेंस रखता है। जैसे चेंजेस आते हैं उसकी वजह से एक नई मार्केट क्रिएट होती है। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है इस कंप्यूटर की थ्योरी में। यहाँ पे अगर हम डीपली समझें तो हम देखते हैं कि ये और कुछ भी नहीं बल्कि एक वेव ऑफ मार्केट समझा रहा है। यानी कि 4 टाइप्स में दिखा रहा है मार्केट को, क्या क्या कैसे बूम आता है, कैसे फिर रिसेशन आ जाता है, फिर कैसे रिकवरी होती है। ये चीज़ें बता रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, इससे हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे ग्राफ है, ग्राफ में जो है आप इनोवेशनल बूम देख पा रहे होंगे। इनोवेशनल बूम क्या होता है, देखिए इस थ्योरी का सबसे मेजर हीरो है इनोवेटर। कंप्यूटर कहता है जो भी कंपनी जो नई आ रही है, यानी कि वो ही एक हीरो है। वो कैसे हीरो है, क्योंकि वो मार्केट के अंदर कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसी को इनोवेटर इसीलिए कहा गया। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इनोवेटर क्यों कहा गया है। इनोवेटर एक नया गुड को इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट के अंदर, यानी कि आपके लिए एक नई सर्विस आ गई या फिर आपके लिए नया गुड आ गया, तो वो एक न्यू तरीके का उसने कुछ तोड़ निकाला है मार्केट के अंदर से, या फिर नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन उसने ढूंढ लिया। अब देखिए, कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन ढूंढ लेता है, सपोज कोई आज तक काम करते आ रहा था 4-5 लोगों को मिला के, अब एक नया इंसान आता है, वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा देता है या बढ़ा देता है या घटा देता है, कुछ भी कर सकता है। बढ़ाता इसलिए है कि ताकि वो क्वालिटी इंप्रूव कर सके, और घटाता इसलिए है ताकि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो
जो भी वो करता है उससे मार्केट में इन्फ्लुएंस आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, जिसकी वजह से लोग प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होंगे। एक नया मार्केट ही खोल दे। सपोज आज तक हमने एआई पे ज़्यादा काम नहीं किया है और कल को एक कंपनी आ जाती है जो एआई को ही इंट्रोड्यूस कर देती है मार्केट के अंदर, तो वो भी एक तरह का न्यू इनोवेशन होगा। और अगर हम देखें कि सप्लाई, कोई वो देख लेता है कि अब अचानक से किसी को खदानें मिल गई डायमंड की, तो वो डायमंड की नई सस्ती दुकानें शुरू कर सकता है ना, और इंट्रोडक्शन कर सकते हैं नई ऑर्गेनाइजेशन का इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सभी तरीके हैं इनोवेशन करने के, और इनोवेशन करने वाला होगा कौन? एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी गई है। इस कंप्यूटर की थ्योरी में रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। अब चलो सभी चीज़ों को एक बार कंबाइन कर लेते हैं और इस थ्योरी को ईजिली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंप्यूटर बात करते हैं इस सर्कुलर फ्लो में चल रही इकोनॉमी का, जो स्टेशनरी हो चुकी है। किस कारण? वो डिमांड इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है, सप्लाई इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये कहता है अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर मार्केट में आता है जिसके पास एक नया इनोवेशन है, तो वो टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से एक मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। और इस डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से, क्योंकि लोग, कंज्यूमर हमेशा अपने फ़ायदे की ओर जाएंगे, तो जो कंज्यूमर होंगे वो मूव कर जाएंगे उस नए आइडिया की तरफ। यहाँ पे जो आप नए आइडिया की तरफ शिफ्ट होते हैं तो बाकी कंपनी भी अपना प्रॉफिट बचाने के लिए उस कंपनी के आइडिया को इमिटेट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत पहले ये काम कर चुके हैं और गैप को काफ़ी अच्छा क्रिएट कर चुके हैं, इसलिए ये इसको पास कर जाते हैं और ये एक तरह की सिचुएशन आ जाती है जिसे हम प्राइमरी वेव में देखते हैं। तो इनोवेशनल वेव जो कि बूम की सिचुएशन क्रिएट करती है। फिर आप जानते हैं फॉलोअप कैसे होता है, रिसेशन से फॉलोअप होता है, क्योंकि डिफ्लेशनरी पॉलिसीज लग जाती हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा अच्छे से जानते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे मार्केट के प्राइसेस रेज होते हैं तो बैंकिंग, सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल की मदद से चीज़ों को, पैसों को कम कर देते हैं मार्केट के अंदर से। तो बेसिक चीज़ें आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे रोल किसका हो रहा है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर एक नया आइडिया लेके आ रहा है और मार्केट को पूरी तरीके से चेंज कर दे रहा है। तो बस इतनी सी ये थ्योरी थी और होप करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आई होगी। अगर आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को भी जानना है तो इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं एक दूसरी वीडियो भी बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव अ नाइस डे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और ये नए अप्रोच के लिए आप ज़रूर एक लाइक करें और थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करें।